नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही यूक्रेन को दी जाने वाली सारी मदद बंद कर दी गई है। यहाँ पर आप द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप एडमिन फ्रीजेस ऑल फॉरेन एड बाय यूएस इंक्लूडिंग दैट टू यूक्रेन, इसराइल एग्जेम्प्टेड। अभी इसमें से इसराइल को बाहर रखा गया है क्योंकि इसराइल और यूएस कुछ खास मित्र हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यूक्रेन को दी जाने वाली मदद में कितना बड़ा अमाउंट है यूएस का और बाकी दुनिया का? तो ये है लगभग 175 बिलियन डॉलर। आप सोच रहे हैं इंडिया की टोटल जीडीपी है लगभग 600 से 700 बिलियन डॉलर के करीब, इसी के बीच इंडिया की जीडीपी रहती है। लेकिन 175 बिलियन डॉलर की अकेले मदद कर दी है इन देशों ने। किसमें? एक वॉर में। और किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ। सोचिए, खाली एक वॉर में ही 175 बिलियन डॉलर इन कंट्रीज ने यूक्रेन को दे दिए हैं। और यही मदद अब यूएसए ने, यूएस जितना पैसा देता था ना, अब वो बंद कर दिया गया है। और आपको पता है टोटल यूरोपियन यूनियन ही अकेले इस यूक्रेन को कितना पैसा देता था? ये है लगभग 85 बिलियन यूरो, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। बिलियन ही आप सोच रहे होंगे कि बिलियन ही कितना होता होगा, सोचो तो आगे यूरो भी लग गया है ना। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन में लगभग 85 बिलियन यूरो दिए गए हैं, जिसमें से यूनाइटेड स्टेट्स के हैं इसमें लगभग 67 बिलियन यूरो। उसके बाद जर्मनी के हैं इसमें 22 बिलियन यूरो। ग्रेट ब्रिटेन के हैं इसमें 15 बिलियन यूरो। वहीं डेनमार्क के भी हैं इसमें 8.8 बिलियन यूरो। और ऐसे ही कई कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कई बिलियन यूरो इस यूक्रेन को दिए हैं। और उसमें से जैसे यूएसए ने मदद की थी ना, कितनी, 67 बिलियन यूरो की। अब सोचिए ये फंडिंग रुक जाएगी तो इससे पुतिन कितने खुश हो जाएंगे, है ना। इस व्यक्ति को देखिए आप, यही है वो मास्टरमाइंड इस युद्ध का। और ये बंदा खुश हो जाएगा। ट्रंप के आने से ये बंदा पहले से ही खुश है। क्यों? क्योंकि इसे उम्मीद है कि इसने जो भी एरिया कब्जा है ना, वो अब इनके कब्जे में तो आ ही जाएगा। और ट्रंप किसी ना किसी तरह इस वॉर को रुकवा देंगे। और जो भी एरिया ये रशिया ने कब्जा रखा है ना, ये इन्हीं के पास रहेगा। असल में ये यूक्रेन का जैसे मैप है ना पूरा, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा यूक्रेन ने भी रशिया का कब्जा लिया है। लेकिन इतना सा हिस्से से क्या होता है, जिसके सामने देखो इतना बड़ा हिस्सा पहले से ही रसिया यूक्रेन का कब्जा के बैठा है। तो जो ये पुतिन है, इनको पूरी उम्मीद है कि ट्रंप इसमें कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे युद्ध भी रुक जाएगा और इस पुतिन की विजय भी हो जाएगी। एक हाथ से दोनों शिकार हो जाएंगे। ठीक है, देखो ट्रंप ने पहले ही दुनिया को ये कह दिया था, यूक्रेन को ये सजेस्ट किया था कि वो इस लड़ाई में ना लड़े। देखो रशिया इतना बड़ा कंट्रीज है, ठीक है, बहुत बड़ा है, पावरफुल भी है। ऐसा ट्रंप का कहना है कि मच मच पावरफुल है रशिया, फिर भी तुम उससे जाकर लड़ रहे हो। कितना लड़ोगे? हैं, सोल्जर्स पे सोल्जर्स तुमने मरवा दिए हैं। उसके अलावा तुम्हारे इतने सोल्जर्स शहीद हुए, इतने वेपन ख़त्म हुए। खुद के पास तुम्हारे वेपन नहीं, तुम दूसरी कंट्रीज से मांग रहे हो। और अपनी कंट्रीज तो तुमने गड्ढे में डाली, दूसरी कंट्रीज को भी डाल रहे हो। ऐसा ट्रंप का कहना है। इनकी बात भी सही है, लिखा है ना यहाँ पर, ट्रंप सजेस्ट यूक्रेन शुड नॉट हैव फॉट बैक अगेंस्ट रशिया। इस पर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो रशिया से लड़ सके, उसको उल्टा जवाब दे सके। तभी तो ये 175 बिलियन डॉलर की जो मदद आई है ये दूसरे कंट्रीज से आई है। यूक्रेन पर कहाँ इतना दम था, है ना, दम था। इस ट्रंप के वजह से सोचो आप, ये ट्रंप के वजह से आज क्या कुछ नहीं हो सकता। ये टेबल देख रहे हैं आप, ये टेबल इतनी बलवान है यहाँ पर कि इसमें रखिए फाइल में अगर ये साइन कर देंगे ना यहाँ पर, तो कहाँ से कहाँ बंदा पहुँच जाएगा, सोचो, है ना। ये अब मैं क्या बताऊँ इसके बारे में। आप इस ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही जो स्टॉक मार्केट है ना, वो कभी गिरते हैं तो कभी चढ़ जाते हैं। सोचो चढ़ते ही चढ़ते हैं, मान लो फ़ायदा होता ही होता है। तो सोचो इसने एक साइन करेगा तो जो ये विवाद है ये भी सुलझ जाएगा। और ऐसे ही एक सर्वे भी हुआ जिसमें पूरी दुनिया से ये पूछा गया था कि ट्रंप के आने से ग्लोबल एरिया में या फिर खुद के अमेरिकन इलेक्शन में या फिर अमेरिकन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक रिपोर्ट निकली, यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन ने ये रिपोर्ट निकाली। इसमें ये सब के बारे में पूछा गया था। देखो पूछा क्या गया था, इसमें लिखा है ना, डू यू थिंक द इलेक्शन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एज यूएस प्रेसिडेंट इज़ अ गुड और बैड थिंग फॉर अमेरिकन सिटीजन। इसमें पूछा गया है
कि आपको क्या लगता है जो ये डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन हुआ, ये प्रेसिडेंट बन गए यूएस के, क्या ये अमेरिकन सिटीजन के लिए अच्छी बात है या फिर बुरी बात है? तो इसमें सबसे ज़्यादा वोट रहा इंडिया का। ठीक है, हर चीज़ में इंडिया का ही वोट रहा। देखो इसमें भी इंडिया का वोट रहा, इसमें भी इंडिया का ही वोट रहा। ठीक है, मैं पहले आपको ये दिखाता हूँ कि अमेरिकन सिटीजन के लिए क्या होगा। तो इसमें 85 इंडियंस ने तो कहा, 85% इंडियंस ने ये कहा कि गुड। इसमें 4% लोगों ने कहा बैड, और 11% लोगों ने कहा कि हमें पता ही नहीं है कुछ। उसके बाद सऊदी अरेबिया का नंबर आता है 69%। सोचो, उसके बाद आता है रशिया का नंबर 59%। लोगों ने कहा कि अमेरिकन सिटीजन के लिए ये गुड रहेगा। उसके बाद ब्राज़ील, साउथ कोरिया, टर्की, चाइना, चाइना ने भी कहा कि 50% गुड रहेगा इनका कार्यकाल। यूके में देखो 24% लोगों ने कहा कि ट्रंप के आने से अमेरिकन सिटीजन्स थोड़ा बहुत सही रहेंगे, थोड़ा बहुत। ठीक है, 53% लोगों ने कहा कि खराब ही रहेगा। उसके बाद दूसरा सर्वे हुआ जिसमें ये कहा गया था कि डू यू थिंक द इलेक्शन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एज यूएस प्रेसिडेंट इज़ अ गुड और बैड थिंग फॉर योर कंट्री। यानी कि कोई भी कंट्री है उनके लिए जो डोनाल्ड ट्रंप का वाइस प्रेसिडेंट बनना है ये अच्छा है या बुरा है उनकी कंट्री के लिए, खुद की। जैसे मैं इस कंट्री में रहता हूँ, इंडिया में रहता हूँ, तो मेरी कंट्री के लिए क्या ये अच्छा रहेगा या मेरे लिए अच्छा रहेगा? तो इंडिया ने कहा 84% हाँ ये अच्छा रहेगा, मान ले। सही बात है, अच्छा तो रहेगा ही। देखो डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है, एक दिमाग उनका बिल्कुल ऐसा चलता है बिजनेसमैन की तरह। ठीक है, उसके बाद 6% लोगों ने कहा कि बैड रहेगा, और कुछ इन्होंने ये कहा 10% लोगों ने कि हमें नहीं पता अभी। उसके बाद सऊदी अरेबिया, रशिया, चाइना, ब्राज़ील और लास्ट में है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने सिर्फ 11% लोगों ने ये कहा कि हमारे लिए अच्छा रहेगा। देखो साउथ कोरिया के रिलेशन तो अच्छे हैं अमेरिका से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से इनकी कुछ खास बनती नहीं है। उसके बाद नंबर आता है कि डू यू थिंक द इलेक्शन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एज यूएस प्रेसिडेंट इज़ अ गुड और बैड थिंग फॉर पीस इन द वर्ल्ड। क्या यूएस प्रेसिडेंट बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप इस दुनिया में पीस ला पाएंगे? क्या ये अच्छी बात है या फिर गंदी बात है, ऐसा इन्होंने कहा। उसमें इंडिया ने कहा कि 80% लोगों ने ये कहा कि हाँ ये पीस ले आएंगे, 5% ने कहा नहीं लाएंगे। ठीक है, इसके बाद सऊदी अरेब, चाइना ने भी सही कहा, रशिया ने भी 40% लोगों ने कहा ही, और लास्ट में साउथ कोरिया ने ये कहा कि नहीं ला पाएंगे। देखो आपने एक बात गौर करी होगी, जो यूएस के करीबी है ना, वो लोग यूएस को शायद आप पसंद ही नहीं करते। साउथ कोरिया के 17, देखो लास्ट। यूके यूएसए का करीबी है 19%। स्विट्ज़रलैंड इसका करीबी है 28%। यूरोपियन यूनियन के 11 मेंबर 29% लिखा है खाली। ठीक है, ये सब इसके करीबी हैं। यूक्रेन 33%। जबकि आप मान के चलो इंडिया पहले से यूएस का दुश्मन हुआ करता था। दोस्तों तो अब बन रहे हैं, पहले दुश्मन हुआ करते थे। ठीक है, तो इंडिया आ गया है। सऊदी अरेबिया की भी इतनी बनती नहीं है अब यूएस से, ये भी आ गया है। चाइना और यूएस का तो आमने सामने की टक्कर है। वैसे ही रशिया भी है। साउथ अफ्रीका और यूएस की भी इतनी नहीं बनती। टर्की देखो एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। ठीक है, उसके बाद नाटो का मेंबर भी है, और इसकी यूएसए से आजकल इतनी बन भी नहीं रही है। ठीक है, एर्दोगन बनने ही नहीं देते। ब्राज़ील ब्रिक्स का मेंबर है। ठीक है, यूक्रेन को तो आप देख ही रहे हैं। इंडोनेशिया भी काफ़ी दूर है इससे। तो कुल मिला के जो इसके पहले साथी थे वो इससे पीछे ही रह रहे हैं, है ना। ये देखो यहाँ भी पीछे लास्ट इन्हीं का नंबर है, यूरोपियन यूनियन, यूके, साउथ कोरिया, स्विट्ज़रलैंड, यूक्रेन। और आगे जिसके दुश्मन बोलते थे, या फिर दुश्मन तो नहीं कह सकते, जिसके अपोजिट हुआ करते थे, उन्हीं का नंबर है इसको अच्छा बताने में। अब सोचो, फ़र्क देख लो आप किसका है। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।